स्वागत है आपका अपने हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनो यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर की। शराब पीने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां देसी शराब पीने पर बिगड़ी थी तबीयत। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नवागढ़ थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। खबर जांजगीर चांपा से है। देखिए कि शराब पीने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है और इस मौत के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान जब मौत हुई, हड़कंप की स्थिति कि आखिरकार शराब पीने से मौत क्यों हुई है। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से। दारू पी के दे मुका दारू नहीं जाना था और मजबूरी में था। मछली के घरों के कैसे नाने नहीं है बोला जांगी ली दोनों जन खत्म हो। भटली निवासी सीताराम लहरे और रोहित, ये दोनों कल शाम को देसी प्लेन शराब पिए थे और उसके बाद इनकी अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। सीताराम की मृत्यु मौके पर हो गई थी एवं रोहित का इलाज है तो उसको राजा अस्पताल लाया गया था। उसके बाद यहाँ से जांजगीर के लिए रिफर किया गया है। दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। 100 पंचनामा कार्रवाई कर पीएम हेतु भेजा गया है। तो देखिए, जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। माना जा रहा है कि शराब जहरीली थी और इसके चलते यहां पर शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान दोनों की जान चली गई। नवगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जहरीली शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, जहरीली शराब की वजह से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। कैलाश, आपको आवाज आ रही है? क्या है पूरा मामला, बताइए। खबर बीजापुर से है, जहां बीजापुर में नक्सलियों पर प्रहार। तामील भट्टी में जवानों की कार्रवाई की गई है। नक्सलियों के स्मारक को किया गया ध्वस्त। बुलडोजर से स्मारक को जमींदोज किया गया। पुजारी कांकेर में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया। इसी इलाके में कुछ दिन पहले ही मुठभेड़ हुई थी। बड़ी जानकारी बीजापुर से है, जहां नक्सलियों पर प्रहार हुआ। तामील भट्टी में जवानों की कार्रवाई और नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर से स्मारक को जमींदोज किया गया। पुजारी कांकेर में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया और इसी इलाके में कुछ दिन पहले ही मुठभेड़ हुई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बीजापुर से। तो देखिए, जो नक्सली स्मारक है इसे ध्वस्त किए जाने का वीडियो भी सामने आया है। क्रेन की मदद से इसे ध्वस्त किया गया है, जहां बीजापुर में नक्सलियों पर यह बड़ा प्रहार किया गया है, बड़ी चोट की गई है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां नक्सलियों का स्मारक जमींदोज किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा कदम। संवाददाता रंजन दास जुड़ गए हैं। रंजन, एक बार फिर से नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया और तस्वीर भी सामने आई है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई से माना जा सकता है, क्योंकि ये जिस पुजारी कांकेर का हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर पर और तेलंगाना राज्य की सरहद से सटा ये इलाका है और रेड कॉरिडोर के रूप में चर्चित रहा है। लंबे समय से तेलंगाना स्टेट के नक्सलियों की आमदरफ्त यहाँ रही है। पिछले दिनों यहाँ एक बड़ी मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें बटालियन से जवानों का सामना हुआ था और 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए थे। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बल ने यहाँ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना की। इसके बाद इलाके में जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ये कई फीट ऊंचा ये स्मारक मिला, जिसे जवानों ने जेसीबी की मदद से तोड़ा है और इस तरह से नक्सलियों के बाद में उनका मनोबल तोड़ने का काम किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजन दास तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने का काम किया गया है, स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। आगे बात करेंगे कांकेर से खबर की, जहां पर नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को उतारा।
चरामा थाना इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। खबर कांकेर से आपको दे रहे हैं, जहां नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। परिजनों और नक्सलियों ने युवक को उतारा, तो वहीं चरामा थाना इलाके का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। बलौदा बाजार से खबर है, जहां पैरावट में लगी भीषण आग। 35 एकड़ के पैरावट में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। पराली को जलाने से आग भड़की थी और देखते ही देखते पूरी 35 एकड़ के पैरावट में आग फैल गई। देखिए, पैरावट पूरा जलकर खाक हो चुका है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके चलते किसानों को भारी नुकसान की बात कही गई है। तो 35 एकड़ के पैरावट में आग लगी और ये तस्वीरें बलौदा बाजार की हैं, जहां दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम किया गया। पराली को जलाने से आग भड़की थी। बड़ी खबर बलौदा बाजार से है। और अब खबर है रायपुर से, जहां तेली बांधा गोलीकांड में खुलासा हुआ है। गर्लफ्रेंड के विवाद में गोली चली थी। जसपाल रंधावा ने हवाई फायरिंग की थी। हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उद्योग भवन के पास ये गोली चली थी। बड़ी खबर रायपुर से है। तो देखिए, गर्लफ्रेंड के चक्कर में गोलीकांड हुआ और इसका बड़ा खुलासा हुआ जांच के दौरान, जहां ये जानकारी मिली है कि गर्लफ्रेंड के विवाद में गोली चलाई गई थी। जसपाल रंधावा ने हवाई फायर किया था। हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उद्योग भवन के पास ये गोली चली थी। गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के उपरांत फायरिंग की घटना घटित हुई थी। उनमें पुलिस के द्वारा लगातार काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने, साथ ही साथ आरोपियों के द्वारा घटने में प्रयुक्त किए गए 12 बोर का बंदूक, 2 खाली खोखे, उसके साथ घटना के समय पर प्रयुक्त एक पिस्टल और उसके 5 राउंड जब्त करने, 2 प्रयुक्त हुए 2 4-पहिया वाहन, जिसमें एक थार वाहन और एक दूसरे सफारी वाहन को जब्त किया गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से। विशु शुक्ला जुड़ गए। विशु, गर्लफ्रेंड के चक्कर में हवाई फायर कर दिया गया, क्या है पूरा मामला? जी रीनू, बिल्कुल ये जो पूरा गोली कांड है वो गर्लफ्रेंड को लेकर उपजे विवाद को लेकर जो है वो शुरू हुआ। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के तेली बांधा थाना इलाके के अंतर्गत जो उद्योग भवन है वहाँ पर करीब रात 8 बजे जो है वो ये पूरी जो है वो घटना हुई है। और जो जसपाल रंधावा है उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रारंभिक जानकारी में ये पता चला है कि गर्लफ्रेंड को लेकर जो है वो कोई बातचीत हुई थी इन लोगों के बीच में। तो पहले जो है वो बहस हुई, पहले बोली चली और उसके बाद जब विवाद बढ़ गया तो गोली भी चल गई। हवाई फायर करने वाले जसपाल रंधावा समेत 4 को जो है पुलिस ने जो इन्हें गिरफ्तार किया है। और जो बंदूक जो यूज़ की गई थी वो भी जो है इलीगल बताई जा रही है। 12 बोर की जो बंदूक है उसे भी जब्त किया गया है। जो कारतूस हैं उनको भी जो है पुलिस ने जब्त किया है, वाहन भी जब्त किए हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो कल रात का बताया जा रहा है, जहाँ गर्लफ्रेंड को लेकर जो है एक विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद जो है वो जसपाल रंधावा ने जो है वो हवाई फायर कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिल गई तो उसके बाद जो है वो 3 घंटे के अंदर पुलिस ने जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि एक आरोपी अभी भी जो है वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। और प्रारंभिक पूछताछ में सिर्फ ये बात अभी सामने आई है कि जो पूरा विवाद है वो गर्लफ्रेंड को लेकर जो है उपजा था और इसी को लेकर जो है वो गोली चल गई थी। जी रीनू। जी बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस तरीके से गर्लफ्रेंड से विवाद और विवाद के चलते हवाई फायर किया गया। सक्ती और कोरबा में आईटी का छापा पड़ा है। सक्ती में महामाया ज्वेलर्स पर आईटी की रेड पड़ी है, जहां कोरबा में श्री नाकौड़ा ज्वेलर्स पर रेड पड़ी है। बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको सक्ती से दे रहे हैं, जहां सक्ती और कोरबा में आईटी का छापा पड़ा है। सक्ती में महामाया ज्वेलर्स पर आईटी की रेड पड़ी। कोरबा में श्री नाकौड़ा ज्वेलर्स पर ये रेड पड़ी है, जहां बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है।
बिलासपुर में थाने के सामने युवकों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सिविल लाइन थाने के सामने युवकों का हंगामा हुआ, जहां आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां थाने के सामने युवकों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। सिविल लाइन थाने के सामने युवकों का हंगामा हुआ, आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। और अब खबर है बलौदा बाजार से, जहां शराब परोसने वाले ढाबों होटल पर कार्रवाई की गई है। 45 होटल ढाबा संचालकों पर एक्शन लिया गया। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग थानों की पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी बलौदा बाजार से है। शराब परोसने वाले ढाबों होटल पर कार्रवाई हुई है। 45 होटल ढाबा संचालकों पर एक्शन लिया गया। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा। अलग अलग थानों की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रायपुर से खबर है, जहां नगर निगम में आज सभापति का चुनाव होगा। सूर्यकांत राठौर और मनोज वर्मा रेस में दोपहर 1:30 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे और वोटिंग के तुरंत बाद नतीजों का भी ऐलान किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां नगर निगम में आज सभापति का चुनाव होना है और सूर्यकांत राठौर साथ ही मनोज वर्मा रेस में दोपहर 1:30 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। तो वोटिंग के तुरंत बाद नतीजों का भी ऐलान किया जाएगा और सीधे रुक करेंगे संवाददाता विशु शुक्ला जुड़ गए। विशु, आज सभापति का चुनाव होना है और सूर्यकांत राठौर साथ ही मनोज वर्मा रेस में हैं। 1:30 बजे तक नाम वापस लेने की भी बात कही जा रही है। जी रेनू, बिल्कुल आज रायपुर नगर निगम को उसका नया सभापति मिल जाएगा। आपको बता दें कि 12 बजे से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और अगर नामों की बात करें तो सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा और सरिता दुबे, ये 3 पार्षद जो हैं वो रेस में जो है चल रहे हैं। और सबसे अगर आगे बात करें तो सूर्यकांत राठौर जो है वो उनको बताया जा रहा है कि वो सभापति बन सकते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि वो काफ़ी सीनियर हैं, 5 बार के पार्षद हैं, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा निगम के जो प्रावधान हैं उनका उन्हें अच्छा ज्ञान है। इसके अलावा तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, इसलिए लगातार ये बातें सामने आ रही है कि सूर्यकांत राठौर को ही सभापति बनाया जाएगा। फिलहाल अभी पार्षदों की बैठक होगी। हम इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है, जहाँ पे जो 60 पार्षद चुनकर आए हैं उनकी जो है वो बैठक होगी और पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो धर्मलाल कौशिक, वो उनकी बैठक करेंगे। उसके बाद जो है वो एक नाम तय किया जाएगा और एक नाम तय करने के बाद जो जिसका नाम तय होगा वो निगम मुख्यालय जाएगा और नामांकन करेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सिचुएशन बनेगी जिसमें जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 70 में से 60 पार्षद जो हैं वो बीजेपी के हैं, अगर 7 जो हैं वो कांग्रेस के हैं और 3 निर्दलीय पार्षद हैं। ऐसे में जिसका नाम बीजेपी आगे कर देगी, जिस पार्षद का नाम आगे कर देगी, वो लगभग सभापति बन जाएगा। तो कुछ ही देर में जो है बीजेपी की जो है बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें जो है 60 पार्षद मौजूद रहेंगे। उसके बाद 12 बजे से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और बीजेपी जिसे जो है वो आगे भेजेगी वो लगभग सभापति आज बन जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशु तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि आज ही जो परिणाम है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। और एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का, जहां रायपुर में विधानसभा में आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। सदन में सीजीएमएससी का मामला गूंजेगा। प्रदेश के डॉक्टरों की कमी पर सवाल होंगे। अवैध खनन और शिक्षकों की नियुक्ति का भी मुद्दा उठेगा। बड़ी जानकारी रायपुर से आपको दे रहे हैं। विधानसभा में आज भी हंगामे के पूरे आसार बनने वाले हैं, क्योंकि सदन में सीजीएमएससी का मामला गूंजने वाला है। प्रदेश के डॉक्टरों की कमी को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। अवैध खनन और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी मुद्दा उठेगा। तो खबर रायपुर से है, जहां
आज विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुंगेली से खबर है, जहां नगर पालिका उपाध्यक्ष पद का चुनाव आज होने वाला है। चुनाव के लिए जोड़ तोड़ जारी है। 22 से 11 कांग्रेस के पार्षद, बीजेपी के 10, निर्दलीय 1 पार्षद, नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी है मुंगेली से। नगर पालिका उपाध्यक्ष पद का चुनाव आज होने वाला है और उसके चलते चुनाव के लिए जोड़ तोड़ भी जारी है। 22 से 11 कांग्रेस के पार्षद, 22 में से 11 कांग्रेस के पार्षद और बीजेपी के 10, निर्दलीय 1 पार्षद, नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद लेंगे शपथ। और इस तरीके से आज मुंगेली में नगर पालिका उपाध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। रायपुर से खबर है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। जहां ई रिक्शा और ऑटो को जोनवार बांटकर चलाने का प्लान है। ई रिक्शा और ऑटो से बढ़ रहा ट्रैफिक दबाव, रायपुर को 5 जोन में बांटा जाएगा। रायपुर में है 20,000 से ज्यादा ई रिक्शा और इसके चलते जोनवार बांटा जा रहा है ताकि जो ड्राइवर्स हैं उनके बीच में भी विवाद न हो, कोई रश न हो, और इसके चलते 5 जोन में बांटा जा रहा है। कोंडागांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कबाड़ में एम्बुलेंस मामले में हरकत में प्रशासन, जहां कलेक्टर ने जांच टीम बनाई। पंचायत सीईओ की अगुवाई में जांच होगी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। बड़ी जानकारी कोंडागांव से आपको दे रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कबाड़ में एम्बुलेंस मामले में हरकत में प्रशासन आया। कलेक्टर ने जांच टीम बनाई। पंचायत सीईओ की अगुवाई में जांच होगी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी जाएंगे, जहां वो वांसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 1 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। तो वहीं बीजापुर में तो महिला दिवस पर अनूठी पहल की जाएगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति को वंदन करेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी महिलाओं को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम पुलिसिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ही संभालेंगे। और इस कार्यक्रम में कुल 2165 महिला कांस्टेबल, 187 महिला इंस्पेक्टर, 61 महिला सब इंस्पेक्टर, 19 महिला डीएसपी, 5 महिला डीएसपी, 1 महिला आईजीपी और 1 महिला एडीजीपी तैनात रहेंगी। लेडीज पुलिस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगी। और आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी जाने वाले हैं और वांसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।